साथियों नमस्कार। धार्मिक कौन है? धर्म को अच्छा तरह पालन कौन करता है? इस बारे में आप सोचेंगे तो आपको पूरी तरह पता चल जाएगा कि कौन दिखावे के लिए धर्म का पालन करता है और कौन वास्तविक धर्म का पालन करता है। मेरे दृष्टिकोण से यह मैं देखता हूँ या समझता हूँ, आज के दिन में महिलाएं जो होती है पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु का आराधना करती है और धर्म का पालन महिलाएं ज्यादा अधिकतर करती है। चाहे वो देवी मंदिरों में हो, चाहे वो शिव मंदिर हो या किसी भी प्रकार के मंदिर हो, वहां पे महिलाओं का ज्यादा भीड़ रहता है। या किसी धार्मिक प्रवचन हो या धार्मिक आयोजन हो, वहां पर भी महिलाओं की उपस्थिति सबसे ज्यादा रहता है। इस प्रकार से वर्तमान में मैं मानता हूं कि महिलाएं ही ज्यादा धार्मिक होती हैं, क्योंकि पुरुष हमेशा दिखावा करता है, धर्म का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से आत्मीय रूप से धार्मिक बहुत कम लोग होते हैं। और जो होते हैं वो दिखते नहीं, न ही कोई दिखावा करते हैं। तो आज के दिन में धर्म का पालन ऐसे करना चाहिए कि आपको स्वयं बताने की जरूरत न पड़े कि मैं एक धार्मिक आदमी हूं। क्योंकि लोग यही समझने लगते हैं कि पीला वस्त्र धारण कर लें, धोती पहन ले, चुटिया बढ़ा लें, चंदन टीका लगा लें तो हम धार्मिक हो गया। ये उसकी कहना चाहिए धार्मिक होने का प्रमाण नहीं है। धार्मिक होने के लिए जो व्यक्ति भगवान को, ईश्वर को तत्व से जानना चाहता है और चाहे वो पूजा पाठ कुछ भी ना करता हो, लेकिन ईश्वर को पाने की चाह रखता हो, ईश्वर को जानना चाहता हो, तत्व से जानना चाहता हो, उसकी एक लगन हो, वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति कभी भी दूसरों को कष्ट देने के बारे में नहीं सोचता, ये तो उसका पहला गुण होता है। लेकिन अधार्मिक आदमी हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के देते हैं, सोचते हैं। ये सिंपल सी बात है, छोटी सी गणित है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहता है वो कतई धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो सभी प्राणी को, चाहे वो मानव जाति हो या जीव जंतु हो, किसी को कष्ट न पहुंचाता हो। ऐसा आदमी ही धार्मिक होता है। लेकिन आज हम धर्म के नाम से बड़े बड़े उत्सव करते हैं, बड़ा भीड़ होता है, भीड़ इकट्ठा करते हैं, बाजे गाजे बजाते हैं। उत्सव मनाना कोई बुरा बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि आदमी को उत्सव मनाने का अवसर बहुत कम आता है जीवन में, क्योंकि कठिनाई भरी जीवन रहती है। यहाँ उत्सव बार बार नहीं मनाया जा सकता, लेकिन उत्सव ऐसे मनाइए जिससे किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव जंतु को कष्ट न पहुंचे। यदि आपके उत्सव मनाने से किसी जीव जंतु को तकलीफ होता है, कष्ट होता है, तो आप धर्म का काम नहीं बल्कि अधर्म का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यही सोचना है कि यदि आपका उत्सव मनाने या आपकी तामझाम करने से आम जीव जंतु या लोगों को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। यदि इस प्रकार से अगर सोच है तो निश्चित ही आप धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। लेकिन धार्मिक आयोजन के साथ साथ आपको समाज कल्याण के भी काम करना चाहिए, जिससे लग सके कि आप वास्तविक में धर्म के प्रति कितना जागरूक है, कितने सतर्क है। लोग ऐसे भी धार्मिक होते हैं, दिनों के बारे में सोचते हैं। आज सोमवार है या मंगल है, भगवान बजरंगबली का बार है, तो आज हम नशा पान नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। शनिवार का दिन है, हनुमान जी का वार है, आज भी हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। तो ये सब बहानेबाजी होता है, केवल दिखावा होता है। क्योंकि मन के अंदर जो आपकी लालसा है, तलब है, वो थोड़ी देर के लिए रोक देते हो, लेकिन जैसे ही मंगल गया, बुधवार आया, फिर वही अपने पुराने काम में लग गए, पीना खाना। शनिवार गया, रविवार को फिर अपना पीना खाना चालू कर दिया। तो इस प्रकार से धार्मिकता नहीं होता। धार्मिक बनने के लिए आपको किसी वेद शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको सच्चे मित्र, कल्याण मित्र की जरूरत पड़ती है, जो आपको सद्मार्ग दिखाए, अच्छे राह दिखाए। ऐसे लोगों के संगत से ही आदमी धार्मिक बन सकता है। केवल पूजा पाठ करना, माला जपना, उपवास रहना, भूखे रहना, शरीर को तकलीफ दे देना,
इससे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई जानता है आदमी जन्म लेता है, वो मरता भी है, बीमार भी पड़ता है और बुढ़ाता भी है, यानी बुढ़ापा भी आता है। जन्म, मृत्यु, रोग, व्याधि और जरा, बुढ़ापा, ये परम सत्य है जिसके बारे में कोई चिंतन नहीं करता। पैदा हुए, मर गए, क्यों आए क्यों गए कुछ भी पता नहीं। तो आदमी को अपने जीवन की सही मूल्य को समझना आवश्यक है, तभी उसका मनुष्य होने का जो मौका मिला है, अवसर मिला है, उसको ही समझ पाएगा। अन्यथा दिखावे के लिए सारी दुनिया है, ये दुनिया झूठ पे चलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ सच नहीं है, सच भी है, झूठ भी है। लेकिन आपको पूरे झूठ के बीच से सच के साथ चलना है, तभी आप सही धार्मिक कहे जाएंगे। अगर लोगों को देख करके लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगे, उनके अनुसार चल के अगर धर्म का पालन करते हैं तो कोई धार्मिक नहीं होता। और हमेशा एक अच्छा इंसान और एक सेवक होता है, वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चा धार्मिक है और मृत्यु के बारे में भी चिंतन करता है, बुढ़ापा के बारे में भी चिंतन करता है, रोग के बारे में भी चिंतन करता है। तो ये व्यक्ति धार्मिक होता है। और इन्हीं चिंतन के कारण से स्वामी महावीर हुए और इन्हीं चिंतन के कारण से गौतम बुद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण कह देने, श्री रामचंद्र जी के नाम ले देने से कोई आप धार्मिक नहीं हो जाते हैं। धार्मिक होने के लिए आपको मूलतः स्वयं अपने आप को पहचानना पड़ेगा। यदि मेरी बात आपको सही लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।